टाटा की 712 मतलब 710 भी आती है, 709 भी आती है, बट ये 712। अब 712 मतलब क्या कि 125 HP की मैक्सिमम पावर, 360 न्यूटन मीटर का जबरदस्त टॉर्क, 2 पावर मोड जिसमें 100 और 125 HP पे चलाना आपकी मर्जी, और पीछे की तरफ 14 और 17 फीट के 2 डेक लेंथ ऑप्शन, जिस कारण से आप इसमें 4.5 टन तक का मतलब 4400 किलो, 4.5 सवा 4 टन तक का पेलोड लेके जा सकते हो। तो वो गाड़ी कौन सी है? 712। इस गाड़ी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अगर आपकी ऐसी चीज़ है कि अगर 200, 250, 300, 400 किलोमीटर तक मंडी का सामान जाता है, ऐसा सामान जाता है, कच्चा माल जाता है, FMC से जाता है, दूध जाता है, ऐसी चीज़ों के लिए ये गाड़ी 17 फीट की डेक लेंथ में आपके लिए बहुत कमाल की होने वाली, क्योंकि ये गाड़ी बहुत प्रॉफिट बनाती है। अब कितना प्रॉफिट बनाएगी ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, क्या माइलेज देगी, की कीमत देगी, तो आप वीडियो के आखिर में देखना वो चीज़। और पहले आप देखो गाड़ी कैसी है चारों तरफ घूम के और केबिन में। अब मेरा मानना है कि आपके लिए ट्रक्स, बसेस और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के ऐसे वीडियोस लेके आते रहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको और ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहे। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं हम ये टाटा के 712 का वीडियो। अब 712 में ना सामने की तरफ बड़ी विंडशील्ड मिलती है और इसको इंप्रूव किया गया है। इसके एंगल्स वगैरह भी अगर आप देखोगे अब तो आपको बढ़िया लगेगा, लैमिनेटेड है, ग्लेयर्स वगैरह आपकी आंखों पे नहीं आएंगे, वो एक चीज़ है। शो वगैरह आपको बढ़िया दिखेगी। एक्चुअली इसमें ना ग्लॉसी टच है, और टाटा जैसे भी जो पेंट के SOPs है ना वो बहुत अच्छे हैं, जिस कारण से इनका पेंट बहुत अच्छा आता है। मतलब गाड़ी पे जो पेंट होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो ये एक चीज़ इनके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऊपर से गाड़ी के जैसे सिर्फ इंजन HP अपडेट नहीं हुआ, छोटी छोटी चीज़ें आपको हर जगह अपडेट दिखेंगी। ये टाटा का पूरा क्रोम लिखा होता है, फिर यहाँ टाटा का लोगो होता है, ये फाइबर का ग्रिल है, और इसके ठीक पीछे आप देखोगे तो ई-विस्कस फैन आपको देखने को मिलेगा। पहले इन गाड़ियों में ई-विस्कस फैन का चलन नहीं था, वो ई-विस्कस फैन है तो वो तभी चलता है जब इंजन को एक्चुअली ज़रूरत होती है, वो अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह देखने को मिलेंगी, तो ये लाइट्स वगैरह का थ्रो वगैरह बहुत बढ़िया है। और ये साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ओवरऑल जिस हिसाब से इसको पूरा पैकेज किया जाता है ना, वो LPD केबिन बहुत ही बढ़िया है, मतलब काफ़ी बढ़िया है। इवन वाइपर्स वगैरह को भी आप क्वालिटी देखोगे तो अब आपको वो हैवी फील होते हैं। पहले थोड़े से अगर BS4 की बात करें या उसके पहले की बात करें, तो थोड़े से आपको जब इसके और भी जो प्रोसीड्यूर मॉडल आते थे, पुराने मॉडल आते थे, तो उसमें ना वो वाइपर में दिक्कत होती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ से आपको मतलब ड्राई वाइपर नहीं है, वेट वाइपर है, पानी वगैरह शीशे पे आता है, तो आप पानी वगैरह चला के शीशा साफ कर सकते हो। ऊपर हाइट मार्किंग लैंप्स भी आपको दिए जाते हैं, वो अच्छी चीज़ है। ये आप यहाँ 2 बोल्ट देख सकते हो ऊपर की तरफ। इन 2 बोल्ट से अगर आपको फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर की ज़रूरत है तो वो आप यहाँ पे मतलब बाद में ऑब्वियसली एसेसरी जब गाड़ी डिलीवर होगी तो वो आपको लगा के दिया जाएगा। ये वाला जो बम्पर है वो काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ से आपको टो हुक मिलता है। ये एक्चुअली जो बम्पर है नीचे तक यहाँ तक दिया हुआ है, तो ये मुझे बहुत ही पसंद आता है। इस कारण से क्या होता है कि आपको इसके पीछे एक हैवी जो बम्पर दिया हुआ है वो उसकी मजबूती कम नहीं होती, क्योंकि ये शो के हिसाब से ये आ गया कि पूरे लुक को कंप्लीट करने के लिए, और वहाँ मजबूती के लिए पीछे वाला आ जाता है, वो चीज़ बहुत बढ़िया है। इसके बाद अगर आप साइड से आगे देखोगे तो यहाँ पे आपको FE का स्टिकर मिलता है। FE स्टैंड फॉर फ्यूल एफिशिएंसी की। ये जो गाड़ी है पहले से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। अब वो भी क्यों ना 2 पावर मोड्स आते हैं, हम अंदर जब केबिन में जाएंगे तो बात करेंगे। एक हैवी मोड आता है, एक आपका लाइट मोड आता है, दोनों में अलग अलग इंजन HP की बात होती है। फिर आप देखो गाड़ी ना आपको 14 फीट और 17 फीट की डेक लेंथ ऑप्शन में मिलती है। आपको हाई साइड डेक लेनी है, चैसी लेनी है, या जैसे भी गाड़ी लेनी है वैसे ले सकते हो, तो आपकी मर्जी है। और अब चूंकि गाड़ी 14 और 17 फीट में आ रही है तो यहाँ पे आपको वाइड मिरर मिलेगा, नॉर्मल रियर व्यू मिरर मिलेगा, ताकि 17 फीट की पूरी कवर हो जाए, और साइड में प्रॉक्सिमिटी मिरर मिलता है। कोई ब्लाइंड स्पॉट गाड़ी में नहीं बनता है। केबिन की अब विड्थ भी देखोगे तो बढ़िया है, हम अंदर जब जाएंगे तो आपको बताएंगे कि टिल्टेबल केबिन है, और 2 फुट स्टेप्स आते हैं, छोटा सा एडिशन या किया गया है ताकि आप आराम से चढ़ सको, कोई दिक्कत ना हो। और अगर टायर की बात करोगे तो आपको 17 फीट वाली गाड़ी में 7.50-16 के मिलते हैं, इसमें 8.25-16 के टायर मिलते हैं। 16 इंच के बेसिकली दोनों टायर हैं स्टील रिम पे, वो डिपेंड करता है लोड के हिसाब से, पे लोड भी थोड़ा फर्क आता है ना उसके हिसाब से। पीछे की तरफ आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलती है, कमानियाँ देखने को मिलती है, और वो अच्छी वाली है, कंफर्टेबल होती है। अब केबिन और इसके बीच में आपको गैप बढ़िया देखने को मिलेगा। पीछे वाली ये डाला है, अगर आप कंपनी की डाला लेते हो तो ये आपको लाइट वेट बॉडी मिलती है, मतलब ये जो बॉडी है ओवरऑल लाइट वेट है। अब ये ना जितनी आपको 712 वाली सीरीज़ दिखेगी 7.5 टन में पासिंग वाली गाड़ी है, मतलब टोटल जो इनका GVW होता है ग्रॉस व्हीकल है तो 7.5 टन के आसपास होता है, मतलब 7,450 के आसपास आप मान लो। उसमें से इसमें जो आपको पेलोड मिलेगा वो अगर आप 14 फीट वाली गाड़ी लेते हो तो आपको लगभग 3.5 टन के आसपास पासिंग मिलती है, और 4200-4300 किलो के आसपास, मतलब लगभग 4.25 टन की पासिंग मिलेगी अगर 17 फीट वाली गाड़ी लोगे। डिपेंड करता है आपने कैसी बॉडी बनवा रखी है उसके ऊपर। इसके बाद यहाँ पे साइड में ये जाला वगैरह मिलता है, क्योंकि गाड़ियाँ जिस कैटेगरी को क्वालिफाई करती हैं वहाँ आपको बैटरी वगैरह देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें जो ब्रेक्स हैं वो नेक्स्ट लेवल के हो गए। अब इंजन में एक अलग से ही पूरा कंपार्टमेंट है ताकि बढ़िया वैक्यूम पंप बन सके, इस कारण से एयर ब्रेक्स इस गाड़ी में आते हैं। क्योंकि गाड़ी सिंगल टायर पे आती है तो वो ज़रूरत भी होती है, ब्रेक डायमीटर को बढ़ाया गया है कि आपको ब्रेक बाइट बढ़िया हो। ये सारी चीज़ें यहाँ देखनी बढ़िया सा जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मडगार्ड वगैरह छोटी छोटी चीज़ें एलिमेंट सेट की। अब ये फाइबर का है, फाइबर में जंग नहीं लगती, लाइट वेट होता है, आवाज़ नहीं आती, बचता नहीं है, तो बहुत उसके हिडन बेनिफिट्स है जो चीज़ आपको दिखती है। और डाला वगैरह तो अब जैसे बना हुआ ले लो इन गाड़ियों में तो ज़्यादा फायदा होता है, चाहे मंडी में चला रहे हो कैसे भी चला रहे हो, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी डिमांड मुझे लोग कर रहे थे कि यार इस गाड़ी का वीडियो लेके आओ, इस गाड़ी का वीडियो लेके आओ, क्योंकि RD में क्या अपडेट आया, तो बहुत सारे अपडेट है। इवन अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे
बढ़िया वाले जो आपको दिख रहे हैं 16 चक्का में दिखता है, 14 चक्का में दिखता है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो टिपर्स में दिखता है वो वाली लाइट्स यहाँ लगा रखी है। इंडिकेटर, बैक लाइट, ब्रेक लाइट, रिफ्लेक्टर सब कुछ यही होता है। अगर अंदर की तरफ देखो तो यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, डाले की ना लोड हाइट बढ़िया है। जैसे मान लो रैंप नहीं लगाना, छोटी गाड़ी है, मंडी के काम में चल रही है, फ्रूट्स वेजिटेबल में चल रही है, FMCG में, आप सीधे कंधे पे बोरे को लो और डायरेक्ट डाल दो, तो आप डायरेक्ट लोड करवा सकते हो। मतलब यहाँ से लोड करके फिर दूसरा बंदा लीड ले ले, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि मैंने बताया, हाइट वगैरह तो बहुत ही बढ़िया है गाड़ी की, झूलती नहीं है गाड़ी, पहले से और ज़्यादा बैलेंस हो गई है। रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे मैंने बताया। और यहाँ पे ना टाटा का एक बढ़िया हैवी वाला बम्पर आता है। अब ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है कि जो हैवी वाला बम्पर है वो एकदम कमाल का होता है। अच्छा, स्टेपनी बिल्कुल सेंटर में माउंट की गई है, जिस कारण से आप अगर जैसे यहाँ पे और भी बॉडी वगैरह कुछ बनवा लेते हो चैसी के ऊपर, तो फिर फ़ायदा होता है कि वो सेफ्टी उसकी बहुत बढ़ जाती है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप चैसी देखोगे तो अब ये 5 mm मोटी हो गई है। जनरली पहले इनकी जो इस सेगमेंट की गाड़ियाँ आती थी उस सेगमेंट में 4 mm मोटी चैसी डाल देते। अब ये चैसी को 5 mm मोटी कर दिया, विच इज़ लाइक रियली थिक, काफ़ी मोटी है वो चीज़ और काफ़ी बढ़िया है। इवन चैसी पे इन्होंने काफ़ी सारा काम किया हुआ है, तो आपको चैसी वगैरह सब सही दिखेगी। हिंजेस वगैरह से लेके कुंदे वगैरह लेके आपको सबको सही दिखने वाला है। अगर हम बात करें आगे की तरफ, तो यहाँ पे आपको सेम टू सेम गाड़ी मिलेगी। मैं बताता हूँ कि अगर आप टूल बॉक्स वगैरह बनवाने, चैसी पे जगह है थोड़ी बहुत, आप बनवा सकते हो। यहाँ पे ना आपको, जैसे आप अगर ये वाली गाड़ी लेते हो जो 14 फीट है, तो आपको 90 लीटर का डीजल टैंक मिलेगा, पॉलीमर का मिलता है। और टाटा के फ्लीट एड्स टेलीमेटिक्स इसके अंदर आते हैं। मतलब देख सकते हो आप कितना डीजल भरा है, गाड़ी कब चालू हुई, कब बंद हुई, ड्राइवर कैसे चला रहा है, ड्राइवर का बिहेवियर क्या है, और बहुत सारी चीज़ें। फ्लीट एड्स का वीडियो आपको अलग से आई बटन में दिखेगा। बट अगर आप यहाँ देखोगे कि अगर आप 17 फीट वाली गाड़ी लेते हो तो आपको यहाँ पे 120 लीटर का डीजल टैंक मिलता है, विच इज़ लाइक एडिशन। क्योंकि आपको पता है कि ये गाड़ी जो है जनरली लॉन्ग हाउल के लिए, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपको कि इतना लंबा अगर आपको चलाना है तो गाड़ी बढ़िया। 25 लीटर का आपको एडब्ल्यू यूरिया मिलेगा, ताकि आपको बार यूरिया को रिफिल ना कराना पड़े। तो वो सारी चीज़ें बताया था। टिल्टेबल केबिन है। और अगर हम एक्सेल की बात करें तो बैंजो टाइप एक्सेल इसके अंदर गाड़ी में आता है। पीछे की तरफ सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आपको देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल अगर एग्रीगेट्स की बात करें तो बहुत ही रिलायबल एग्रीगेट्स लगाए, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। अब चलिए चलते हैं एक बार केबिन के अंदर और आपको दिखाते हैं कि केबिन में क्या कुछ आता है। और काफ़ी, एक तो इसमें ना चढ़ना उतरना बहुत आसान है। फिर आप देखोगे ना तो आपको RDE 2 में जो मतलब RDE में जो इन्होंने फीचर अपडेट किए हैं, तो ये बॉटल होल्डर मिलता है। आप आराम से 1 लीटर की बॉटल रख सकते हो, आपका सामान वगैरह यहाँ बहुत आसानी से आ जाएगा। फिर अंदर बाहर बहुत आसानी से आपका चढ़ना उतरना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो हैंडल वगैरह दे रखा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एर्गोनॉमिक बनाती है। फिर आपकी सीट जो है वो कम्प्लीटली एडजस्टेबल है। अब यहाँ से ना आप आराम से हाइट एडजस्ट कर सकते हो, हाइट अपने हिसाब से कर सकते हो भाई। कुछ लोगों को बहुत ज़रूरत होती है। पीछे की तरफ मैंने बताया केबिन में जगह बहुत है, तो आप देखो सीट को आराम से अपने पोस्चर के हिसाब से कर सकते हो। सिर्फ सीट को नहीं कर सकते आप ना, स्टीयरिंग को भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो दिखा देता हूँ मैं आपको। कि अगर आपको जैसे मान लो कि आपके पास लाना है तो कर सकते हो, आपको ऊपर करना है, आपको ये पसंद है तो ऐसे कर सकते हो। जो आपको पोजीशन बढ़िया लग रही है, एर्गोनॉमिक पोजीशन लग रही है आपको, क्योंकि यार देखो लॉन्ग हॉल की गाड़ी है ना, लंबा चलाना है। और सबसे ज़रूरी केबिन है, और केबिन में सबसे ज़रूरी है कि स्टीयरिंग और आपका सीट कंफर्ट, ड्राइवर कंफर्ट। तो ड्राइवर कंफर्ट में बहुत कुछ दिया हुआ है। इवन आपको ये दिख रहा है ना, तो पहले यहाँ पे डमी आती थी, अब यहाँ पे अंदर स्पीकर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब उधर से आओगे देखोगे तो स्पीकर सिस्टम के साथ साथ म्यूजिक सिस्टम दिखेगा आपको, जहाँ से आप गाने बजा सकते हो। फिर यहाँ पे एक हज़ार्ड लैम्प का स्विच है। ये आपका इंजन ब्रेक है, यहाँ से आप देखो तो इंजन ब्रेक है। डाउन हिल पे जा रहे हो तो ये छोटी गाड़ी में बड़ा एडिशन है। फिर यहाँ पे हज़ार्ड लैम्प वगैरह के स्विचेस है। अब मैं आपको उधर से बुलाता हूँ कि आप उधर से आओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि गाड़ी में एक्चुअली क्या इंप्रूव किया है। पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो स्टीयरिंग पे करोगे। ये स्टीयरिंग व्हील बहुत सारी कारों से मिलता जुलता लगेगा। ये वजह छोटा सा जो ऐसे हॉर्न पैड आपको दिखेगा ये, और यहाँ पे आप देखोगे अगर तो ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इसके अंदर है। मतलब जैसे आपको म्यूट करना है, अगले गाने पे जाना है, तो सारी चीज़ें आप सोर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ से है, होम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। तो पूरा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल सोचो एक 712 गाड़ी के अंदर, जो केवल 7.5 टन GVW में आती है, केवल 3.5-4 टन का पेलोड पास करती है, उसके अंदर ये चीज़ें दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक USB आउटलेट 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का एक आउटलेट मिलेगा। USB A पोर्ट वहाँ पे दिया हुआ है। ब्लोअर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। स्पीकर मिलेगा, ये आपका टाटा का ही प्रॉपर है, और अच्छी क्वालिटी के इसमें स्पीकर्स लगाए गए हैं। ऐसा नहीं मतलब कुछ तो भी लगा दिया। फिर बड़े बड़े सिग्ना केबिन देखे आपने, उसमें ऊपर स्टोरेज मिलती है। यहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज उन्होंने दे रखी है, जो कि बहुत कमाल की है। फिर देखो बीच में ऐसे अगर ड्राइवर सो रहा है तो गियर बॉक्स कहाँ है, गियर लेवर कहाँ है, आगे है। अब जैसे गियर आवा गए तो आप यहाँ पे आराम से सो सकते हो उतनी देर के लिए, जैसे चौड़ाई तो बराबर है गाड़ी की, तो सो सकते हो। फिर पीछे भाई देखो कप होल्डर, बॉटल होल्डर आराम से दे रखे हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ दे रखी। फिर अगर आप पीछे देखो तो सामान रख सकते हो। जैसे मान लो मेरी बॉटल वहाँ रखी हुई थी, मैं चाहूँ तो यहाँ रख देता हूँ। क्यों? क्योंकि पीछे स्टोरेज दे रखा है, जैसे विदेशी ट्रकों के अंदर होता था। फिर यहाँ पे और भी सामान रखने की जगह, कपड़ा रख दिया, कुछ भी रख दिया, क्योंकि लंबी दूरी पर चलना है ना गाड़ी को। फिर D+2 की पासिंग आ रही है, ड्राइवर के साथ में 2 लोग सर्टिफाइड बैठ सकते हैं। फिर गाड़ी गर्मी में खड़े रहती, गाड़ी गर्म हो जाती है, सीट गर्म नहीं होती। ये फैब्रिक कैसा है, इसको आप लोग मैलवा फैब्रिक कहते हैं। मैलवा फैब्रिक से फ़ायदा यही होता है। फिर केबिन में लाइट भी पीछे की तरफ दे रखी था कि जब पीछे से रोशनी आए तो आपको सारा का सारा केबिन उजाला हो जाए। फिर केबिन में यूटिलिटी स्पेस, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो आपको काफ़ी बड़ा बॉक्स भी देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें बढ़िया, क्वालिटी भी सब बहुत ही बढ़िया है। फिर वॉक थ्रू केबिन है, तो मतलब
फीचर्स भर भर के दिए हुए हैं, मतलब इवन ये तो कुछ फीचर्स ऐसे हो गए जो आपको दिख रहे हैं, फिर कुछ फीचर्स दिखते नहीं, जैसे कि अगर एलेक्स वेरिएंट आप ले रहे हो तो आपको हिल होल्ड मिल जाएगा, आपको हिल स्टार्ट असिस्ट मिल जाएगा, जिसको हम लोग हिल स्टार्ट असिस्ट बोलते हैं, हिल होल्ड। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू एडिशन चीज़ें मिल जाती है, जिस कारण से आपकी गाड़ी बहुत कमाल की हो जाती है। तो अब ये बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है, मतलब ट्रकों को भी जो है ना वो एकदम कारों की तरह बनाने का फील आ गया है। फिर दूसरी बात, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ 2 मोड मिलते हैं, ये आपको एक हैवी और लाइट मोड मिलता है। अब अगर आप लाइट मोड में मिलाओगे तो लाइट मोड पे चलाओगे तो आपकी गाड़ी कम डीजल खाएगी, क्योंकि आपकी गाड़ी 100 HP पे चलने लगती है। फिर 125 HP पे अगर 360 न्यूटन मीटर प्रॉपर फुल पावर पे चलानी तो हैवी मोड में चला लो। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे रीजनरेशन के स्विचेस को दबे नहीं वो गलती से, तो यहाँ पे प्रॉपर करा हुआ है, घुटने पे बैठने पे किसी भी चीज़ पे कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ है। ये G400 नंबर के गियरबॉक्स टाटा का है, 5 स्पीड का ये गियरबॉक्स होता है। अगर आप इसकी टिपर आती है जैसे 712 SK की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको G550 नंबर के गियरबॉक्स मिलेगा, मतलब वहाँ पे थोड़ा हैवी और दे दिया टाटा ने। इस गाड़ी में हाइलेज की गाड़ी है तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप उसमें लोड उतना ज़्यादा नहीं लेके जाओगे टिपर जितना, तो मतलब टिपर जितना वो रिजिड नहीं हो, तो बहुत ही सोच समझ के एकदम बिल्कुल चुन चुन के डाला हुआ है। अब केबिन के बारे में ये कुछ बातें थी। और अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर आपको बात करें तो इसमें सारी चीज़ दिखाता है कि कितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है, क्या माइलेज दे रही है, कितनी देर से खड़ी है, क्या मतलब A to Z उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आती है। अब इसकी पूरी वीडियो देखनी है अगर आपको तो आई बटन में अलग से डाल दी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर इसकी वीडियो भी डाल दी तो ये आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें इस गाड़ी के बारे में। अब चलो मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि कीमत वगैरह क्या आएगी, क्या माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो और किन लोगों को ये गाड़ी लेना है। तो ये कुछ बातें थी टाटा के 712 के बारे में। अब टाटा की 712 एक बहुत ही तगड़े टाटा के भरोसे के साथ में आती है। उस भरोसे का पीछे कारण है टाटा का 4 SPCR इंजन, 4 सिलेंडर का वो जो इनलाइन इंजन है वो बहुत कमाल का है, उस कारण से आपको बहुत ज़्यादा भरोसा आता है और आप इसमें मतलब कमाल का ट्रस्ट कर सकते हो। अब आप अगर मुझसे पूछोगे तो आपको 14 फीट की डेक लेंथ, अगर आपको 17 फीट की डेक लेंथ के साथ में केबिन में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, बढ़िया वाला मेलबा फैब्रिक, बढ़िया वाला कंफर्टेबल केबिन, आगे की तरफ डैश माउंट मतलब बीच में सेंटर माउंटेड गियर लेवर और फिर वॉक थ्रू केबिन, अगर ये सब चीज़ें फैसिनेट करती हैं, टिल्टेबल केबिन आपको फैसिनेट करता है, ये सब कंफर्ट फीचर और साथ में भरोसेमंद इंजन फैसिनेट करता है, तो टाटा की 712 आपके लिए बनी है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे माइलेज के लिए तो देखो ये सेम इंजन योद्धा में भी आता है, इंजन बहुत सारी और गाड़ियों में टाटा यूज़ कर रहा है, वहाँ पे आप माइलेज देखो 15 के आसपास जाता है। यहाँ पे आप रियलिस्टिक अगर हम फिगर लेके चले कि लोड के साथ में क्या आएगा, अगर आपने 4 टन का पेलोड डाला हुआ है तो आप एक्सपेक्ट करोगे आपको 10 के आसपास, मतलब 9 से लेकर 12 के बीच का माइलेज और 10 के आसपास प्रैक्टिकली आप अज्यूम कर सकते हो। अब कीमत के लिए आपको टाटा को कॉल ही करना पड़ेगा 1800-209-7979 पे। कारण पता है क्या है, क्योंकि आप अपने राज्य के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, शहर के हिसाब से कीमत अलग अलग होती है, तो हम वो आपको नहीं बता सकते एक्जैक्टली कि ये कीमत आएगी, क्योंकि फिर वो कीमत बढ़ती घटती भी रहती है, तो उसके हिसाब से फाइनेंस वगैरह पे डिपेंड करता है। बाकी फाइनेंस के लिए या कीमत के लिए, खरीदने के लिए और इंक्वायरी के लिए 1800-209-7979 पे आप कॉल कर सकते हो। गाड़ी से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें आराम से बताओ, हम क्लिप खड़े हुए हैं। बाकी टाटा के भरोसे के साथ में आने वाली 712 कमाल की गाड़ी है, आप इस पर लो सकते हो। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर आपको 4 साल 5 साल 6 साल और चला के किसी को देना भी हुआ, बेचना हुआ, मन नहीं हुआ, नई गाड़ी अपग्रेड करना है ना, तो भी ये गाड़ी आपकी अच्छे दामों में जाएगी। तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली काम है, मतलब भाई भरोसा ज़्यादा, बचत ज़्यादा, ये सारा सीन है। तो भाई मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, फिर हम आपको ऐसी वीडियोस लेके आते रहते। सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हो, फ्री है आपके लिए सारी चीज़ें, और ऐसे और वीडियोस आपके मुनाफा बिजनेस बढ़ाने के लिए हम करवाते ही रहते हैं। तो बस मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।